यूट्यूब चैनल कामाख्या माँ ज्ञान में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे हथेली के अंदर कौन कौन सी रेखाएं हों जिनसे बनता है अखंड संपत्तिशाली योग। जिस व्यक्ति की हथेली में अखंड संपत्तिशाली योग होता है उसे हर प्रकार के भौतिक चीज़ों की, हर प्रकार के ऐश्वर्य भोगों की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार का व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हथेली में यह योग होता है, वह इसके साथ साथ विश्व में विख्यात हुआ करता है। तो आइए जानते हैं हम। सर्वप्रथम हम आपको बता दें भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंधन, मणिबंधन यानी हमारी जो कलाई होती है, जहाँ से हमारे हाथ में कलाई जुड़ी हुई होती है, इस स्थान को मणिबंधन कहते हैं। मणिबंधन से भाग्य रेखा निकले और भाग्य रेखा निकलने के बाद शनि पर्वत पर पहुंचे। शनि पर्वत जो हमारी तर्जनी और मध्यमा मध्यमा या बीच की जो उंगली होती है उसके जस्ट नीचे पहुंचे। ये स्थान शनि पर्वत है और ये स्थान बृहस्पति पर्वत है। ये स्थान रवि का यानी सूर्य पर्वत है। उसके जस्ट बराबर में कनिका उंगली के नीचे ये बुध का स्थान होता है। तो ये रेखा जो है भाग्य रेखा, कई व्यक्ति के हाथ में रवि पर्वत की ओर, सूर्य पर्वत की ओर मुड़ जाती है, कई व्यक्ति की हथेली में बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ जाती है। आज इस रेखा में, इस वीडियो में जो हम जानकारी आपको देंगे, वो रेखा जानकारी जो भाग्य रेखा है, वो भाग्य रेखा सीधी मणिबंधन से निकलकर और उसके बाद शनि के पर्वत पर पहुंचे। कुछ लोगों के हथेली में यहाँ से मुड़ जाती है, कुछ लोगों के हथेली में यहाँ से मुड़ जाती है। आज इस वीडियो में मुड़ी हुई रेखा का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, सीधी रेखा का। जिस हथेली में ये सीधी रेखा होती है उस योग के बारे में बात करते हैं। और इसके साथ ये रेखा जब निकलती है तो निकलने के साथ मणिबंधन पर इस प्रकार से निकले, एक फोक्स बनाते हुए, यानी शुरू में दो रेखाएं आप आगे जाकर आपस में जुड़े और उसके बाद ये रेखा चले, तो ये योग होना चाहिए। और इसके बाद हम आपको बताएं सूर्य रेखा। ये जो हमारी तर्जनी उंगली के बाद शनि की उंगली, उसके बाद सूर्य की उंगली, उसके बाद बुध की उंगली, तो यहाँ से सूर्य रेखा निकले और सूर्य रेखा पूर्ण लंबाई लिए हुए हो, स्पष्ट रूप से हो, इसमें कोई दाग धब्बा ना हो, कोई क्रॉस का बिंदु ना हो, कहीं से कटी हुई ना हो। और इसके साथ तीसरा योग थोड़ा जूम कर लें जिससे आपको स्पष्ट दिख जाए। चंद्र पर्वत से एक रेखा निकले, ये हमारा चंद्र पर्वत है, यहाँ से एक रेखा निकले और यहाँ से निकलने के बाद बुध के पर्वत पर, ये बुध के पर्वत पर पहुंचे। इस प्रकार से जिस व्यक्ति की हथेली में ये तीन योग होते हैं, ये तीन रेखाएं होती हैं, तो वह जातक, वह व्यक्ति अखंड संपत्तिशाली योग बनता है। जिस स्त्री व पुरुष जातक के दोनों हाथों में या एक हाथ में ये योग होता है तो वह व्यक्ति अखंड संपत्तिशाली होता है, उसे हर प्रकार के भोग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के योग वाला व्यक्ति उच्च स्तरीय समाज सुधारक, देश नेता या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ, साहसी और पराक्रमी हुआ करता है। इस योग के लिए ये आवश्यक है कि सूर्य, शनि तथा शुक्र पर्वत दोनों हाथों में विकसित हों। ये हमारे जो पर्वत हैं, जब ये योग पूर्ण रूप से बनता है, कई लोगों के हाथ में देखा होगा आपने, इतना जो हम बता रहे हैं कि विश्व विख्यात नहीं हो पाता है ये तीन रेखाएं होने के बाद, तो कुछ कमियां रह जाती हैं। इसके पीछे पर्वतों का भी विकसित होना आवश्यक होता है। तो वो भी हम आपको बता दें कि कौन कौन से पर्वत। सूर्य का पर्वत, जहाँ से सूर्य रेखा निकली है, ये भी विकसित हो। और इसके साथ शनि का पर्वत, ये भी विकसित हो। मतलब हथेली में ये जगहें प्लेन नहीं होनी चाहिए। विकसित का मतलब होता है कि ये स्थान आपके हथेली से ऊपर के उठे हुए हों, गद्देदार। जैसे कि हम बिस्तर पर तकिया लगाते हैं तो बिस्तर ऊंचा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी हथेली में यदि ये पर्वत विकसित हैं तो विकसित का मतलब हमारी हथेली से ये स्थान ऊंचे होने चाहिए। सूर्य का पर्वत, शनि का पर्वत, शुक्र का पर्वत, ये वाला, ये शुक्र का स्थान दोनों हाथों में,
ये पर्वत जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये पर्वत दोनों हथेलियों में विकसित हों, एक हाथ में नहीं, तब बनता है ये पूर्ण योग। जिस व्यक्ति के हाथ में ये पूर्ण योग बनता है और उसके साथ हथेली में लालिमा लिए हुए तथा हथेली का आकार चौड़ाई की अपेक्षा कुछ लंबाई लिए हुए हो। बहुत से लोगों के हाथ में आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लगभग समान हथेली होती है। कुछ लोगों की हथेली यहाँ से और यहाँ लंबाई लिए हुई होगी और ये भाग जो है थोड़ा पतला हो, तो इसको बोलते हैं लंबाई लिए हुए। उस व्यक्ति की हथेली में बन जाता है ये पूर्ण योग। जिस व्यक्ति, जिस मनुष्य, जिस जातक के हाथ में ये पूर्ण योग बन जाता है, वह व्यक्ति यदि किसी निर्धन परिवार में जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वह जब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होता है या अपनी पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर चुका होता है, उसके बाद उसको इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है, उसको इतनी ज़्यादा उन्नति के अवसर मिलते हैं, या वो अपने शिक्षा के बल पर ऐसे ऐसे कार्य करेगा जो कि विश्व विख्यात होगा और अखंड संपत्तिशाली बनेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो जानकारी, यह रेखाएं केवल एक चीज की जानकारी के लिए हैं। इस वीडियो में केवल अखंड संपत्तिशाली बनने के योग के बारे में बताया गया है। तो हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।